आइए आज की लाइव शुरू करते हैं। आज प्रश्नोत्तरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को आज की प्रश्नोत्तरी की लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और वृंदावन में 40 दिन का होली आप लोग सब जानते ही हो चल रहा है। तो इसीलिए हमारे जो इस छोटा सा कुंज है, यहाँ 12 महीना नित्य रास चलते हैं और वसंत ही है। इससे मतलब वसंत ऋतु ही नित्य रहते हैं इस कक्ष के अंदर। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, यहाँ हमेशा आपको एक चद्दर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी हमारी जुगल की कृपा है। और इसीलिए अभी गुलाल और रंग बिरंगे फूलों की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इस बसंत ऋतु की। ऋतु जो हमारे आते हैं उसमें श्री कृष्ण कौन से है? वसंत है, वो ऋतुराज है। तो अभी श्री कृष्ण का एकदम समय है ना। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किनका प्रश्न लिया जाए? कोरबा, कोलकाता या उड़ीसा? बताइए किनका प्रश्न का उत्तर मैं पहले दूं। हालांकि मैं देख रही हूँ कि हर एक जो प्रश्न है, मतलब होता है ना कि हर नदी जैसे समुद्र में जाके ही मिल जाते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को आज बताऊंगी। किसी का मन का प्रॉब्लम है, तो किसी का धन का प्रॉब्लम है, तो किसी का कोई मतलब बहुत दिन से कानूनी कोई कार्रवाई चल रही है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये है, ये जो इतने सारे समस्या है, इसका एक हल है, एक हल। और जो मैं आज बताऊंगी वो मैं अपने जीवन में इसको अनुभव की हूँ। और जितने सारे महात्मा हैं, महापुरुष हैं, आप किसी के भी पास चले जाइए और आप बताइए कि हमको वैष्णवी माता जी ने इस समस्या का ये हल दिया, या आप सद्गुरु भगवान से डायरेक्ट पूछ लीजिए, वो भी आपको यही बोलेंगे कि हाँ वो ठीक ही बोली है। तो ये मैं अपने जीवन में अनुभव की हूँ, करके बता रही हूँ आपको, है ना। तो आइए पहले हम लेते हैं कोरबा से जो प्रश्न है। हर स्थिति में आनंद में रहने के लिए क्या करें? कोई हमें कितना कुछ बोले, अपना मौज खत्म नहीं होने देना है, चेहरे पर हंसी हमेशा रहे। अच्छा, आप देखिए, पहले लाइन में जो प्रश्न आप किए हो, अगले लाइन में आप स्वयं ही उसका जवाब दे रहे हो कि कोई हमें कितना कुछ बोले, अपना मौज हमारा खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। चेहरे पर हंसी हमेशा रहे, हाँ बिल्कुल रहे। यही तो समाधान है। जो प्रश्न है कि हर स्थिति में आनंद में रहने के लिए क्या करें, तो आप खुद ही जवाब दे दिए हो कि कोई कुछ हमको बोले, हम उसका कोई जवाब नहीं दे और चेहरे पर हंसी हमेशा रहे। अब चेहरे पर ऐसे आप हंसते रहोगे तो आपको पागल ही बोलेगा ना। मतलब कोई, मान लीजिए कोई भी आपको आके बोले कि पता है कल ना मेरा रिश्तेदार मर गया, तो आप हंस रहे हो, तो उस समय तो मतलब वो बहुत गुस्सा हो जाएगा ना आपके ऊपर। आपको पागल बोल सकता है, आपको चांटा भी मार सकता है, थप्पड़ भी मार दे सकता है। तो चेहरे पर हंसी हमेशा रहे। हाँ, इसके बाद ये नहीं है कि आप इनसेंसिटिव हो जाओ। डोंट बी इनसेंसिटिव। हाँ, इनसेंसिटिव आपको नहीं होना है। तो हर एक स्थिति में आनंद में रहने के लिए क्या करना है, ये है प्रश्न कोरबा से। अच्छा, और कोलकाता से जो है प्रश्न, वो देखिए, मैं प्रश्न पहले बोल रही हूँ क्योंकि समाधान एक है, तो प्रश्न
सुन लीजिए, कोलकाता से प्रश्न है कि what should I do when a group of people with a main leader does a conspiracy against us by setting false allegations without any reason? Should I rebel or should I keep quiet and wait for my turn to expose them? मतलब कि अगर कोई, मान लीजिए कि कोई ग्रुप में अगर लीडर होवे और मेन लीडर, जो ग्रुप का मेन लीडर है, वो आपके विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है, और आपको फॉल्स एलिगेशन में फंसा भी रहे हैं, ठीक है ना। हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, देखिए हम ठीक ठीक बोल रहे हैं ना, गलत हो तो लिख दीजिए। और विदाउट एनी रीज़न शुड आई रिबल, और विदाउट एनी रीज़न, ओके, मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसे ही पीछे पड़ गया आपका, ठीक है। तो और शुड आई कीप क्वाइट, हमको मतलब कुछ नहीं करना है या कुछ करना है या प्रतीक्षा करना है कि भगवान कुछ करेंगे, वो भगवान वाह को एक्सपोज कर देंगे, ऐसे कुछ, ठीक। ये एक प्रश्न। और उड़ीसा से प्रश्न है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें मन विचलित ना हो, निराशा ना आए? ये जो आनंद में रहना है, मन विचलित ना होवे, निराशा ना आवे जीवन में, कोई हमको कुछ भी कहे उससे हमको कैसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो बोलते हैं ना कि कोई आपको कुछ भी कहे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन कैसे, पद्धति क्या है, हो नहीं पाता है। जब कोई सामने से कुछ बोल के जाता है, जब कोई टिटकारी करता है, टोन करता है, तो बुरा लगता है, अरे लगता है बुरा। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग अनजाने में रिएक्ट कर देते हैं, फटाक से कुछ बोल दिए, है ना, या कुछ रिएक्शन दिखा दिए, उनको बोले नहीं पर दिखा दिए। देखिए रिएक्शन जो है ना, वो जीव की, हर एक जीव की, केवल मनुष्य नहीं, हर एक जीव की ये प्रकृति है जिसको भगवान दे के ही बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए कि एक नवजातक शिशु है, वो कुछ नहीं समझता है, उनके पास अगर एक मच्छर आ जाए, आप देखोगे वो हाथ से ऐसे हटाने के प्रयास करता है, अगर उनके गालों पे बैठ जाए तो वो उसको हटा देते हैं। तो ये क्या है, ये रिएक्शन है ना। या तो वो चित्कार करते हैं, रोते हैं, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है। ये मनुष्य की आदत है, प्रकृति है, इसी को लेकर इस धरती पर आना होता है। हर एक जीव को, खाली मनुष्य नहीं, हर एक जीव को, चाहे वो पशु हो, इतना छोटा सा अगर कोई पशु का बच्चा भी हो ना, उसको अगर आप थोड़ा उसका पूंछ थोड़ा हाथ लगा कर देखिए, वो तुरंत रिएक्ट कर देगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इससे बचे, मतलब कैसे इसको हम नियंत्रण करें, बचे नहीं, इसको कैसे हम नियंत्रण करें, मतलब कि कहाँ रिएक्शन देना है, कहाँ नहीं, ये हमारे हाथ में हो, रिमोट हमारे हाथ में हो। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया है जो साइंटिफिक है, जो विज्ञान भित्तिक है, विज्ञान इसको प्रूव कर चुका है। और प्राचीन भारत के प्राचीन ऋषि मुनि द्वारा ये एक बार नहीं, बार बार प्रमाणित हुआ है। और वो क्या है? वो है नियम। मैं प्राय प्रत्येक लाइव में आके ये बताती हूँ कि नियम, एक नियम पर चलना, और वो नियम क्या हो? जीवन में नियम ऐसा हो जो हम लोगों को अपडेट करे, ग्रूम करे, हमको बेहतर बनाए। वो जो हम जब धरती के ऊपर आए थे, वो जो हमारा रिएक्शन का जो आदत था, अभ्यास था, वो तो हम लेकर ही आए, लेकिन इसको कंट्रोल करना हमको सिखाए, मतलब कि हमको इसको बेहतर बनाए। और इसका जो पद्धति है वो है नियम। मैं ये करके बता रही हूँ। देखिए, प्रत्येक दिन अपने जीवनचर्या को आप लोग एक नियम में सेट कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है नियम में सेट करना, तो आप
अपने आश्रम में कोई भी आचार्य, उनके पास चले जाइए और उनको बोलिए कि आचार्य जी, त्रिकाल संध्या दीक्षा तो मैंने ले लिया, गुरु दीक्षा भी मेरी हो गई है, लेकिन मेरे जीवन में एक नियम होना जरूरी है। मेरा उम्र ये है, मेरी पेशा जो है ये है, मेरी जीविका जो है ये है, और आप मुझे एक नियम बना कर दीजिए। हमारे जीवन में जब कोई रोग होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वो सेम चीज़ करता है, तब हम डर के मारे उसको फॉलो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम मर जाएंगे। और ये ना हम मतलब दवाई ना लेंगे और नियम से अगर नहीं लेंगे, आप देखोगे कि शुगर के जो पेशेंट है उनको डॉक्टर बोलते हैं कि 8 बजे के अंदर आपको खाना चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अगर 1-2 दिन उनको लेट भी हो गया तो घर में वो बोल देते कि ये हमारा लेट हो रहा है, आइंदा से आप लोग ध्यान रखिए, 2 दिन हो गया, बहुत लेट हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, फिर से हमारा शुगर बढ़ जाएगा। ध्यान रखते हैं ना हम लोग, लेकिन जो रोग हमारे अंदर है उसके लिए फिर हम क्यों नहीं ध्यान रखते? वो रोग इतना भयंकर है, शरीर का रोग तो शरीर नाश होने के साथ साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे जो आत्मा की अवस्था है, हमारी जो अंदर की स्थिति है, वो हमारा साथ छोड़ता नहीं है, जाते हैं वो आत्मा के साथ चिपक के देह से निकलता है और अगले जन्म में फिर से वही समस्या खड़ा करता है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ करना है। ऐसे अगर चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं होगा। मैं जब भी नियम की बात करती हूँ, अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। एक सेकंड, मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा उठना पड़ेगा हमको। हाँ, तो क्षमा मांगती हूँ, ऐसे उठना नहीं चाहिए, लेकिन फैन बंद करने के लिए हमको उठना पड़ा। तो नियम एक होना चाहिए। तो अगर आप हमसे अगर नियम मांगते हो तो हम आपका नियम सेट कर सकते हैं। आप आईटी टीम से संपर्क कीजिएगा, तो एक दिन बैठ के हम आपका नियम सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नियम उसी लोगों को दिया जाता है जो नियम का मर्यादा रखे, जो अपने आप से जिनको प्रेम हो। नियम रखने का पहला क्या है? देखिए, एक प्रश्न ये है ओडिशा से कि निरंतरता की आपकी अभाव है। आप कोई नियम शुरू करते हो तो उसको आप ख़त्म नहीं कर पाते हो, बीच में आप उसको छोड़ देते हो। ये जो नियम दिया जाता है, इस नियम का बहुत सारी पद्धति है। आपके लिए एक नियम है, किसी और के लिए दूसरा नियम है। आपका जो जीवनचर्या है, आपकी जो प्रकृति है, सब कुछ देख करके आपके लिए एक नियम सेट किया जाता है। मतलब प्रेस्क्रिप्शन अलग अलग होता है। और ऋषि मुनि को ये पता है कि मनुष्य की रुचि परिवर्तनशील है। आज गुलाबी रंग अच्छा लगता है तो 15 दिन बाद वही व्यक्ति बोलते कि नहीं, गुलाबी रंग हमको पहले अच्छा लगता था, अभी नहीं अच्छा लगता है, अभी तो हमको लाल रंग अच्छा लगता है। ये मनुष्य की प्रकृति है। ऋषि मुनि ये जानते हैं और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ताकि नियम से आप हटो ना, नियम में आप बने रहो, तो इसीलिए उसके अंदर आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए। तो वो प्रेरणा कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए आप स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, वहाँ तरह तरह के सब्जेक्ट्स हैं। आपको अगर एक ही सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ सुबह से शाम तक, हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको, केवल दिन प्रतिदिन केवल हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा? नहीं लगेगा आपको अच्छा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब आप नियम लागू करते हो तो समय समय पर उसको चेंज किया जाता है।
ठीक वही डॉक्टर की तरह आप जब डाइटिशियन के पास जाते हो, वो आप 1 महीना के लिए वो आपको बोलते हैं कि आप छिलका मूंग लीजिए, फिर 1 महीने के बाद वो आपका छिलका मूंग हटा के उसकी जगह कुछ और दे देते हैं जिसमें आपको वही फ़ायदा मिले। मतलब छिलका मूंग में जो फ़ायदा आपको मिलता है वही फ़ायदा आपको उस खाने से मिले, तो वो आपको इंक्लूड कर देते हैं। तो वैसे ही जब आप नियम को चालू करते हो, प्रथम प्रथम आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ ही दिनों के बाद, मतलब जस्ट कुछ दिनों के बाद, 7-8 दिन के बाद ही आपको लगने लगेगा कि क्या प्रत्येक दिन एक ही चीज़ को पाठ करना, एक ही चीज़ को ये करना, ये आपको लगेगा। तो इसके लिए इसको चेंज देना होता है कि आप 4 दिन के लिए ये पाठ कीजिए, फिर 4 दिन के लिए ये पाठ कीजिए, बीच बीच में उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक आचार्य के साथ जुड़े रहना होता है, जुड़े रहना होता है। और आप जो पाठ कर रहे हो वो पाठ कैसे हो रहा है, मतलब ठीक ठाक आप पाठ कर रहे हो कि नहीं, या हमको आके बोल रहे हो कि हाँ हम तो पाठ कर रहे हैं लेकिन कुछ हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं, हम तो नियम, आप जो हमारे जीवन में नियम लागू कर दिए हो वो हम कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है, किसी के भी साथ नहीं हुआ है आज तक। ऐसा कभी हो सकता है कि एक छात्र प्रत्येक दिन 4 घंटा पढ़ाई करके फेल कर रहा है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं। तो ऐसे ही हम अगर प्रत्येक दिन अपने जीवन में एक नियम लागू करें सुबह से रात तक, तब जाके ये जितना प्रश्न आप किए हो इसका समाधान आपको मिलेगा। देखिए, जब आप नियम में रहते हो तब आपकी क्या स्थिति होती है मैं आपको बताती हूँ। ठाकुर जी की सेवा, साथ साथ नाम जप, प्रत्येक दिन पाठ का नियम, ग्रंथ पाठ, या तो गुरुवाणी लिखना, लिख करके उसको पाठ करना, और थोड़ा सा कीर्तन, ये होता है नियम। अब जब आप इस नियम में रहते हो तब आपके दिमाग में एक टाइमर सेट हो जाता है कि हमको इस समय के अंदर इस चीज़ को करना है। खास करके जो लोग सेवा में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में, उनका दिमाग तो घुस जाता है सेवा में कि कल हम श्री जी को क्या पोशाक पहनाएंगे, क्या हम प्रभु को क्या पोशाक धारण करवाएंगे, उसके साथ पग का कलर क्या होगा, पग के चारों ओर क्या फूल लगाएंगे, किस टाइप का माला पहनाएंगे, किस इत्र से मालिश होगा। आज गुलाब का इत्र से मालिश हुआ तो कल बेला के इत्र से मालिश करना है, बेला के इत्र से मालिश हो गया तो परसों फिर और एक इत्र से मालिश करना है। ऐसे दिमाग घुस जाता है। आपके दिमाग में जब 24 घंटा इस नियम की ही चिंता चलता रहेगा तब वहाँ आपको फुर्सत कहाँ मिलेगा। ना तो इतना सोचने का आपको फुर्सत मिलेगा, कोई कुछ कहकर जाए सामने से तब भी आपको ये जो इतना सारा प्रश्न मन में उठ रहा है ना कि मैं रिएक्ट करूं, मैं कुछ बोलूं कि ना बोलूं, कि मैं प्रतीक्षा करूं, मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है, आप अपना काम करते जाओ। आपको उतना टाइम ही नहीं, आपको मतलब इतना आप बिजी हो जाओगे, आपका माइंड इतना बिजी हो जाएगा। और कहाँ बिजी हो रहा है? ठाकुर जी की सेवा में। ये नियम में जितना चीज़ मैं बोली हूँ आपको, चाहे वो पाठ हो, हमारे श्रृंगार हो, सेवा हो, नाम जप हो, गुरुवाणी लिखना हो, जो भी सत्संग हो, कीर्तन हो, ये सब क्या है? ये सेवा है। सेवा का एक एक अंग है ये, डिफरेंट कलर ऑफ सेवा। तो जब आप सेवा में रहते हो तो आपके सामने से अगर कोई गाली गलाज भी करके जाए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल के गया,
हमको थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगा, लेकिन इतना टेंशन है दिमाग में कि कल हमको ये करना है, उसको भिगोना है, इसको ये करना है। जब आप सेवा में रहोगे, ठाकुर जी की सेवा मतलब भोग सेवा है, दाल भिगोना है, ये इसको करना है, उसको करना, अरे ये इसको धोना है, उसको साफ करना है, अरे ये पाठ करना है, अरे अरे 8 बज गया, अरे आज तो हमारा पाठ का देरी हो गया। इतना हड़बड़ी में आप रहोगे नियम को पूरा करने में कि आपको दूसरा कुछ देखने का समय नहीं मिलेगा। और ये आप किसी भी साधु आश्रम में जाओ, किसी भी आध्यात्मिक संगठन मतलब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि वो लोग सब नियम में चल रहे हैं। उन लोगों के पास ना तो षड्यंत्र लेने का समय है, ना देने का समय है, सबको नियम में बांधा है। और जब आप इस नियम पे चलते हो, तब आप अनुभव करोगे आपके जीवन में, आपके चरित्र में, आपके ऊर्जा में, आपके तेज में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। ये जो महात्मा लोगों के अंदर जो आप तेज देखते हो ना, तेज जो होता है, ब्रह्म तेज जिसको बोलते हैं, वो नियम से आता है। अगर आप अपने जीवन में नियम को लागू नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि आपके पास बहुत समय है, आपके पास बहुत समय है लोगों को लेकर सोचने का, समाज को लेकर सोचने के लिए, अपने आप को लेकर सोचने के लिए। लेकिन जो भगवत जन होते हैं, जो लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं, जो लोग सद्गुरु के पास जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए? नहीं ना, अपने जीवन में आनंदित होने के लिए। आनंद क्या है? यही तो है बेफिक्री का जीवन। बेफिक्र। आप देखिए कि ये जो एक श्लोक मैं आपको बताती हूँ, प्रमाण समेत आपको बताती हूँ मैं। निरापेक्षणं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्य अहं नित्यं पूजयेत्य अंघ्रिरणुभिः। अर्थात मैं हमेशा उस संत के, उस मुनि का अनुसरण करता हूँ जो अपेक्षाहीन और शांत स्वभाव का है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता है और सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है, ताकि मैं उसके चरणों की धूल से पवित्र हो सकूं। श्री कृष्ण अपने मुख से उद्धव को बोल रहे हैं। जब ये श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद में है, जब श्री कृष्ण योग प्रणाली समझा रहे हैं उद्धव को, तब बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जो बात कहा गया है, आप देखिए यहाँ सेम बात बोल रहे ध्रुवदास जी महाराज। हम वृंदावन नामावली, वृंदावन शत आप लोग सुने ही होंगे। तो वहाँ वृंदावन की महिमा, श्री वृंदावन धाम की महिमा 116 श्लोक में, मतलब पद में उसको वर्णन किए हैं ध्रुवदास जी महाराज जी। तो यहाँ वृंदावन रहने का, वास करने का नियम बताया गया है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? वृंदावन मतलब वो नहीं जो ट्रेन से आप जाते हो। वृंदावन मतलब आनंद, आनंद का स्थान, आनंद का धाम, जहाँ आनंद, जहाँ नित्य रास, जहाँ परमानंद, जहाँ नित्यानंद, वहाँ वृंदावन। तो अगर इसके अंदर, यहाँ चित्त में, आत्मा में अगर परमानंद, नित्यानंद है, तो यहाँ वृंदावन है। ठीक है। और ये वृंदावन कैसे हमको मिल सकता है? तो बोल रहे
कोमल चित्त सब सो मिले, कबहु कठोर ना होय। निष्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोय। देखिए क्या बोल रहे हैं, कोमल चित्त सब सो मिले। कोमल चित्त होके सबसे मिलना है, कबहु कठोर ना होय। कभी भी कठोर व्यवहार मत दीजिए। निष्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोय। ये इस लाइन का कितना बड़ा अर्थ है। हमारे जीवन में शत्रु क्यों होता है? क्योंकि हम उसको वो वाला एनर्जी भेज रहे हैं, अरे ये तो हमारा बुरा चाहता है, अरे ये तो बहुत बुरा है, अरे ये तो बहुत ये करता है, इससे हमको बच के रहना है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, निष्प्रहता। हमको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम हमसे शत्रुता करो, क्या बात है, तुम हमसे मित्रता करो, तब भी क्या बात है। दोनों ही चीज़ को मैं ग्रहण करता हूँ, दोनों ही चीज़ को। और क्या बोले, निर्वैरता, किसी से कोई बैर नहीं है, तुम हमसे कुछ भी करो। आप मीराबाई की जीवन देख लीजिए, कोई उनको जहर दे रहा है, क्या उन्होंने उल्टा उनको जवाब दिया? क्या उल्टा उनसे कोई शत्रुता की है मीराबाई? कभी किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि मीराबाई ने किसी के साथ शत्रुता की? नहीं ना। उन्होंने सिर्फ क्या किया, ग्रहण किया। ठीक है, आप शत्रुता कर रहे हो ना, हाँ ठीक। वो अपना काम करती गई। अपने कर्म में जहां आपको षड्यंत्र मिल रहा है, जहां लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन जो आप किए नहीं हो, वो आपके विषय में कहा जा रहा है। ये मेरे जीवन में भी हुआ है। मैं आपको मतलब ऑनलाइन बैठ के मैं बता रही हूँ, सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ है। आपको क्या लगता है मेरा जीवन बहुत सहज है? बिल्कुल नहीं, किसी का जीवन सहज नहीं होता है। तो तब क्या करना है, तब आपको अपने धर्म में और कर्म में फोकस करना है। तभी तो परीक्षा होती है, आपका चरित्र का परीक्षा, आपका प्रकृति का, आप कितना धर्म के पथ में रह पाते हो, सत्य धर्म कितना आप फॉलो कर पाते हो, तभी तो इन चीज का परीक्षा होगा। क्या परीक्षा नहीं लेंगे भगवान? हम भगवान से बोल रहे कि भगवान सब कुछ बस आप देख लो, ये बोलकर हम कुछ नहीं कर रहे। मान लीजिए कि आप मतलब आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, तो आप कोई सब्जेक्ट आपको बहुत कठिन लगता है, तो आप टीचर के पास जाते हो और बोलते हो कि कल तो मेरी इस सब्जेक्ट का परीक्षा है, मुझे कुछ नहीं पता, आप बस देख लीजिए, क्या होगा मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे बंगाल में, ऐसे कुछ बात हुआ था। तो क्या करते हैं, परीक्षा की जो मतलब खाता है उसमें जवाब, प्रश्न का जवाब ना लिख करके वो लोग क्या लिखते हैं कि हमारे घर में सब बहुत दरिद्र है, हमारा जीवन में धन का बहुत कमी है, पिताजी अस्वस्थ है, माँ की कैंसर है, हमको कृपया आप पास करवा दीजिए। क्या उसको पास करवाते हैं कभी? नो, नहीं, कभी नहीं। ऐसे कई खाता हम देखे, मतलब कॉलेज में मैं जब थी तो प्रोफेसर लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छा संबंध था। तो हम जब कॉलेज जब छुट्टी हो जाता था तो छुट्टी के बाद मैं प्रोफेसर लोगों के कमरे में, मतलब स्टाफ रूम में मैं चली जाती थी और खूब वहाँ चाय समोसा और खूब हंस परिहास, मतलब बहुत कुछ होता था वहाँ। और वहाँ कोई नहीं रहता था, खाली मैं ही रहती थी अपने प्रोफेसर लोगों के साथ। तो उस समय हमको बोलते थे, कोई टीचर प्रोफेसर हमको बोलते थे, देखो देखो तुम्हारी ये तुम्हारा क्लास का है, देखो क्या लिखे है, देखो खाते में क्या लिखे है देखो।
तो हम बोलते हैं कि क्या करेंगे, बोले क्या करेंगे, पूरा 0 दे देंगे, एकदम फेल करवा देंगे। तुमको इतना ज्ञान है कि हमारा जीवन इतना खराब है, तो पढ़ाई क्यों नहीं किए? पढ़ाई करने के लिए तुमको क्या लगता है? सिर्फ लगन लगता है ना। पढ़ाई अगर करते तो पास हो जाते। पास होने के बाद तुमको वही टीचर, वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटी से तुमको जॉब मिल जाता, वहां से जॉब ऑफर किया जाता है, तो तुम्हारा दरिद्र मिट जाता। तो वैसे ही भगवान के पास जाके हम जब बोलते भगवान हमारा जीवन बस ऐसे चल रहा है, बस आप देख लीजिए, तो भगवान भी बोलते कि बेटा देख तो लेंगे पर कुछ करो तो, आप भी कुछ करो तो वो हम क्या करें? श्रवण, मनन और कीर्तन। पहला श्रवण। श्रवण अगर ठीक ठाक हो जावे तो मनन ऐसे ही होने लगता है, और मनन अगर ठीक ठाक हो जाए तो कीर्तन ऐसे ही होने लगता है। तो श्रवण, मनन और कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, देखिए आप लोग देखे होंगे, मैं जब जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ। मैं जब गुरुराज के साथ जब मैं गई महाराष्ट्र में, रांची में, कई जगह मुझे जाने का सौभाग्य हुआ था उस समय, तो मैं देखती थी, क्योंकि गुरुराज जब प्रवचन करते थे उस समय तो मैं सुनती थी, और जब प्रवचन ख़त्म हो जाता था तो गुरुराज तो तुरंत चले जाते थे स्टेज से, मतलब सीढ़ी से नीचे होके गाड़ी उनका रेडी रहता था, वो चला जाता था। लेकिन हमको घंटों वेट करना पड़ता था, कभी कभी हमको गाड़ी भी नहीं मिलता था, सुनसान जगह, अनजान जगह, बहुत देर में गाड़ी आता था। तो हम देखते थे वहाँ कि श्रोता मंडली क्या कह रहा है, और देख के इतना हमको ये लगता था कि गुरुराज अपने मौज में 5 घंटा 6 घंटा बोल कर गए। फिर जैसे ही गुरुराज चले गए मंच के ऊपर से, हाँ बताओ, अरे कितने दिन बाद मिले, तुम्हारा वो बेटा कैसा है अमेरिका में, अरे वो नातिन हुई है, अच्छा अच्छा, मेरी भी तो नाती हुआ है पिछले, ये जो 6 घंटा ये जो बोल के गया उसका क्या हुआ? फिर काहे का सत्संग? 6 घंटा आपने बर्बाद किया, जो कथा कर रहे थे उनका कुछ नहीं हुआ। सदगुरु भगवान तो अपने मौज में कथा कर रहे, वो अपने इष्ट को सुना रहे, वो अपने गुरु को सुना रहे, उसका हो गया। लेकिन आपका क्या हुआ? आप इतने देर तक कथा सुन करके, हम सब ऐसे ही करते हैं। हमारे भी बगल में अगर कोई आ जाए तो हमको तो अरे तुम्हारा ईयररिंग्स बहुत सुंदर है, कहां से बनाते हो? कितना सुंदर आप श्रृंगार करती हो। पहले आपको बोलना चाहिए, आगे वाला जब भी ऐसे बोले वो सब छोड़ो सखी, कथा कैसे लगा बोलो। अच्छा, कौन सा चीज़ तुमको अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक तुमको अच्छा लगा, वो वाला सुने। जब वो जब हनुमान जी का वो लंका दहन के विषय में जब बोल रहे थे, अरे कितना अच्छा बोले हैं सही में। वो लंका दहन के विषय में जो बोले ना, हम ये पढ़े थे, ये चर्चा होनी चाहिए। जैसे ही प्रोग्राम समाप्त, तुरंत शुरू। क्या ये श्रवण है? ये श्रवण है? श्रवण किसको कहते हैं बताइए? सत्संग में न भवति श्रवणम, पुरस्तात् संकीर्तनम, पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात्, सर्वोत्तम भवति तन्मननं तदन्ति, सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। भगवान जब अपने किसी भक्त को
करुणा की दृष्टि से देख लेते हैं, तब उनके जीवन में श्रवण, मनन, कीर्तन होता है। कैसे? जैसे ही भगवान अपने किसी भक्त को करुणा की दृष्टि से देख लेते हैं, तब उनके जीवन में संत, सद्गुरु, महापुरुष का आगमन होता है और उनका संग लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे? प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। संत का संग प्रथम भगति है। संत का संग कीजिए, संत का, जहां भी आप हो, जैसे भी हो, पहला संत का संग। वही संत, वो आपका सद्गुरु हो या कोई दूसरा संत हो, वही आपको मार्ग दिखाएंगे। कैसे आपको अपने जीवन में श्रवण, कीर्तन और मनन का अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ कि भगवान साक्षात जब लीला में आए हैं इस धरती के ऊपर, तब वो भी अभ्यास किए हैं। धनुष बाण चलाने का अभ्यास प्रत्येक दिन श्री रघुपति रामचंद्र जी को करना पड़ा था, अभ्यास के बिना नहीं। उनको भी प्रत्येक दिन सूर्य प्रणाम करना पड़ा था। उनको भी किसी गुरु के सान्निध्य में जाना पड़ा था। सबको, श्री कृष्ण को भी गुरुकुल में जाके अपने जीवन में नियम लागू करना पड़ा था। आप अपने घर को ही गुरुकुल बना सकते हो, अपने जीवन में नियम लागू करके। नियम का महिमा मैं आपको बता के क्या मैं बताऊं आपको? नियम से क्या नहीं संभव है। आपके आस पड़ोस में जो भी है वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे, वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। आप अगर बोलोगे कि मैं गृहस्थ में हूं, गृहस्थ में कितना काम है, तो सुनिए, आज श्री श्री भक्तमाल जयंती है, तो आज ये भक्तमाल से, हमारे बंगाल का जो भक्तमाल है, वहां से मैं आपको जोगी राज की एक छोटा सा कथा मैं सुना रही हूं। ये कथा नहीं है, प्रसंग। जीवन तो इनका बहुत बड़ा है, आप लोग नाम सुने होंगे। जो इस पूरे विश्व में घर घर में योग साधना को पहुंचाया, वो जोगीराज श्यामाचरण लाहिरी महाशय। श्यामाचरण लाहिरी महाशय, किन किन लोगों ने इनका नाम सुने हैं, कमेंट करके हमको बताइए। जिनको लाहिरी महाशय के नाम से मतलब जाना जाता है, इनके परंपरा से ही योग मतलब क्रिया योग जिसको बोलते हैं, आज भी विदेश में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। इनके ही दिखाए हुए मार्ग से वो चल रहा है। हमारे योगदा मठ, योगदानंद सोसाइटी, सत्संग सोसाइटी, ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। ये जो पूरे विश्व में क्रिया योग को फैला रहे हैं, ये खाली सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, ज़्यादातर यहाँ गृहस्थी लोग हैं। और इसके शुरुआत जो किए थे श्यामाचरण लाहिरी महाशय, वो कौन था? वो एक गृहस्थी था। सुन लीजिए, उतना बड़ा महापुरुष बंगाली, और केवल 18 साल के उम्र में, ध्यान से सुनिए, जो लोग आइंदा से हमको ये नहीं बोलेंगे, जो लोग बोलते हैं ना कि गृहस्थी में रह करके आध्यात्म नहीं होता है, वो जान ले कि भारतवर्ष की सरकारी हिसाब अनुसार जो जितने सारे अवतार पुरुष एवं महापुरुष है, उनमें से ज्यादातर लोग विवाहित है, गृहस्थी है। चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो अवतार पुरुष हो, वो लोग गृहस्थी है। तो कैसे हम ये बोल सकते हैं कि गृहस्थ होकर हम नहीं कर सकते?
श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय, मैं आपको बता रही हूँ 1885 साल, उसके भी थोड़े पीछे, जब 18 साल की उम्र है लाहिरी महाशय का, तब उनका विवाह हो गया काशीमणि देवी जी के साथ। 18 साल की उम्र में गृहस्थी बन गए, ठीक है, संतान आदि हुआ। फिर जब उनका 23 साल उम्र हुआ तब उनका पिताजी गुजर गए। और पिताजी गुजर जाने के बाद आप लोगों को पता ही है कि तब के समय में खास करके बंगाल में सब जॉइंट फैमिली होता था, सब एक साथ रहते थे, एक एक फैमिली में 50-40 लोग होता था। मैं भी मेरे मामा घर में भी 45 मेंबर हुआ करता था, जॉइंट फैमिली वहाँ हुआ करता था। मैं बचपन से जब जाती थी नाना घर, जिसको आप बोलते हो नाना जी का घर या मामा जी का घर, एक ही बात है, तो वो नाना मामा सब एक साथ रहते थे। तो वो पूरा परिवार का जो जिम्मेदारी है वो 23 साल के उम्र की श्यामाचरण के ऊपर आके, 23 साल की उम्र, तो 23 साल की उम्र में वो अपना पूरा संसार का जिम्मेदारी उठाता है। किसी बहन का शादी देना है, कौन भाई पढ़ाई कर रहा है, किसी का नौकरी है, किसी का जो जो होता है आप लोग जानते हो संसार में, सब करवाए श्यामाचरण लाहिरी। और फिर जब नौकरी करते थे वो, मतलब लाहिरी महाशय बहुत छोटी उम्र से ही उनको नौकरी करना पड़ा था। और नौकरी के कारण ही एक बार उनको रानी खेत में जाना पड़ा। वहीं जाके वो अपने सदगुरु भगवान से मिले। सदगुरु भगवान बाबा जी महाराज, जिनको नाम बोलते हैं श्री कृष्ण का जोग अवतार है, वो, उनका कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो जस्ट प्रकट होते थे, तुरंत प्रकट होते थे। उनका बहुत सारा नाम, उनका जगह जगह में उनका नाम ये होता है। श्री कृष्ण एक अवतार, जोग अवतार को लेकर के ऐसे ऐसे कुछ महापुरुष को स्वयं दीक्षा दिए थे। तो उनको बाबा जी महाराज कहा जाता है। द्रोणगिरी पर्वत में उनका साधन स्थल है, द्रोणगिरी पर्वत। तो रानी खेत में बाबा जी महाराज प्रकट हुआ और लाहिरी महाशय को दीक्षा दिए। दीक्षा का घटना बहुत लंबा चौड़ा है, वो हमारा पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद लाहिरी महाशय जब बोले कि अब हमको यही साधन भजन करना है, तो बाबा जी महाराज क्या बोले? बोले नहीं बेटा, तुमको अभी कम से कम और 25 साल नौकरी करना है और गृहस्थी में रहना है, और 25 साल। तो कुल मिला के कितना साल हो गया आप बताइए तो? 18 साल की उम्र से एक लड़का नौकरी में है, तो इधर 18 साल से 23 साल और उधर दीक्षा के बाद, मतलब 33 साल की उम्र में उनका दीक्षा हुआ। श्यामाचरण लाहिरी महाशय का दीक्षा 33 साल में हुआ, 33 साल में। तो 33 साल और 33 साल में जैसे दीक्षा हुआ, उसके साथ और 25 ऐड कीजिए, 25 इयर्स नौकरी उन्होंने जारी रखा। उनका नियम क्या था? सुबह उठते थे, फिर अपना नियम पालन करते थे, गुरु का दिया हुआ नियम, जो गुरु उन्होंने नियम दिया था जो, उसको पालन करके नहा धो करके भोजन प्रसाद लेकर के वो चले जाते थे नौकरी को। ऑफिस से लौटने के बाद थोड़ा फ्रेश वेश हो करके गृहस्थी में थोड़ा समय व्यतीत करते थे, अपने पत्नी को समय देते थे, अपने बच्चों को समय देते थे। तभी उनके जोग प्रभाव से कुछ कुछ शिष्य भी उनका आने लगा था, और धीरे धीरे करके बहुत बड़े बड़े महापुरुष, भास्करानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी, पहुँचे हुए महापुरुष लोग उनके पास आते थे। यहाँ तक कि रात को भी महात्मा महापुरुष उनके साथ चर्चा करने के लिए आते थे। तो ऐसे करके उन्होंने अपना जीवन को सेट किया था। उसके अंदर संसार की जिम्मेदारी, हाँ और एक बात है, उन्होंने इसी के अंदर देखिए कितना कुछ एक आदमी कर रहा है, अपना गृहस्थी जीवन निभा रहा है, नौकरी कर रहा है, और काशी में, उस समय काशी में वो रहते थे, काशी में एक शिक्षा प्रतिष्ठान भी वो चलाते थे, तो वहाँ का भी जिम्मेदारी निभा रहा है। और इतना कुछ करके भी बहुत कम समय के अंदर
लाहिरी मोसाई ऐसा उन्नति, मतलब जोग सिद्ध महापुरुष हो गए कि वो अपना देह काशी में रख करके, सूक्ष्म देह पकड़ करके लंदन जाके अपनी ऑफिस की जो बॉस है उनकी पत्नी की खबर समाचार लेकर के आ रहे हैं और अपने मालिक को सुना रहा है, अपने ऑफिस को, बॉस को सुना रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, वो ठीक हो जाएगी और वो आ जाएगी, वो अगले महीना वो आएगी। तब के समय में लंदन से भारत आने के लिए जहाज आता था। उस समय हवाई जहाज नहीं था, समुद्र पार करना पड़ता था और तुरंत खबर लाके, और जब वो महिला पहुंचती है तब वो महिला ऑफिस में आकर के लाहिरी मोसाई को देख करके चौंक जाती है, बाबा बाबा करके पैर में गिर जाती है। वो मालिक तो देख के एकदम से अद्भुत, तुम इसको पहचानती हो? तुम तो पहली बार भारत आई हो, तुम कैसे पहचानती हो? बोले अरे मेरी जब बुखार था, मैं जब अस्वस्थ थी, यही तो मेरे सर के सिरहाने आके खड़े हुए थे और हमको बोले थे तुम्हारा पति तुम्हारा चिंता कर रहे, तुम जल्दी भारत आ जाओ, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। बताइए कैसे संभव है? मैं आपको बता रही हूँ कैसे संभव है। मैं आपको बता रही हूँ, इसका दो प्रक्रियाएं, मतलब दो समाधान है। ऐसे भजन साधन कैसे संभव है? भगवान को तो हम देखे ही नहीं, कैसे भगवान से प्रेम करें? भगवान है कि नहीं हमको पता ही नहीं है, कैसे भगवान से प्रेम करें? भगवान से हम प्रेम कर ही नहीं सकते। भगवान हमको आकर्षण करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तब जाके हमारे अंदर कुछ हलचल मचता है। हम भगवान से प्रेम कतई नहीं कर सकते। ना वो बोलता है, ना वो सुनाई देता है, ना वो दिखाई पड़ता है, कैसे हम प्रेम करें? लेकिन भगवान का ही स्वरूप गुरु को हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं। तो अगर किसी को अपने सद्गुरु से प्रेम हो जाए तो उनको हमको सिखाना नहीं पड़ेगा कि कैसे आपको नियम को अपने जीवन में बरकरार रखना है, कैसे आपको स्थित प्रज्ञ होना है, उस नियम पर कैसे स्थित होना है, हमको समझाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरे गुरुदेव मुझे जब नियम प्रदान किए थे दीक्षा के बाद, हमको बोले थे अगर ये नियम तुझसे छूटा तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा और मेरा जीवन एकदम शेष हो जाएगा और भगवान हमको कोड़े मारेंगे। तुझे कुछ नहीं बोलेंगे भगवान, हमें मारेंगे, हमको नरक जाना पड़ेगा, जो कुछ भी होगा हमारा होगा, तकलीफ मुझे होगा, यहाँ भी और मरने के बाद भी, ये याद रखना। और आज भी जब मैं माइग्रेन की पीड़ा से छटपटाती हूँ, जब मैं आँख खोल भी नहीं पाती हूँ, इतना पीड़ा होती है, तब भी मुझे लगता है आज अगर मैं नियम ना करूँ तो मेरे गुरु को बहुत पीड़ा होगा, शायद वो अस्वस्थ हो जाएंगे। नहीं नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रेम है भाई, प्यार है, ये प्यार है, इश्क है, इश्क। इश्क में जैसे होता है ना, देखो ना, फिल्म में देखे हो ना, एकदम से खून से लथपथ हो गए, फिर भी ऐसे ऐसे घुटने के बल से चल रहा है, अपने प्रेमिका को पकड़ने का प्रयास कर रहे, चाहे प्राण चला जाए लेकिन प्रेमिका ना जाए। ये वो वाला इश्क है।